और आगे अब 15वीं वित्त आयोग में जो जिस तरह से राशि आ रहा है, हम लोग क्षेत्र का अच्छा खासा विकास में हम लोगों की पंचायत समिति का भी भागीदारी अच्छा खासा रहेगा। और इस बार जीत के जाएंगे तो सबसे पहले यदि राशि आता है तो वो रोड को जो है, चूँकि ये 13 पंचायत का रोड है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और बहुत सारा सामान जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहपुर स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है, लेकिन जगह के अभाव में वो ऐसे स्टोर में रखा हुआ है। उसमें जो है कि हम लोग भवन काउंटर बना रहे हैं, उसके लिए पेशेंट के लिए कोविड के लिए अलग से जो होगा, तो उसमें हम लोग लगभग 70 लाख का प्रकलन बना के और भवन निर्माण विभाग को भेज दिए कि बस सहयोग और समर्थन मिल रहा है। लग रहा है कि अपार बहुमत से फिर से जीत होगा। जैसे अगला बार जिला में सबसे ज़्यादा वोट से हुआ था, लग रहा है इस बार भी जो है कि जिले में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोगों की जीत होगी। और सबसे पहले जो जैसे हम लोगों को राशि आया तो कला संस्कृति भवन का निर्माण करवाए। हमारा हाई स्कूल का प्रांगण जो था तो उसमें आधा अधूरा बाउंड्री हुआ था, वो बाउंड्री को पूरा करवा रहे हैं। एक ओपन जिम का निर्माण, जैसे दौड़ के कसरत करने के लिए ओपन जिम का निर्माण भी अपने हाई स्कूल के प्रांगण में करवा रहे हैं। नमस्कार, डेन न्यूज़ टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिलिंद गुंजन। बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी, चूंकि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। फिलहाल हम भागलपुर जिले के बिहिपुर प्रखंड की बात करें तो यहाँ आने वाले 24 अक्टूबर को चुनाव होना है और हम मौजूद हैं अभी बिहिपुर दक्षिण पंचायत सोनवर्षा के क्षेत्र संख्या 12 में और हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान प्रमुख रीमा देवी और उनके प्रतिनिधि के रूप में रंजीत कुमार। आइए इनसे सीधे जानते हैं कि किस मुद्दे के साथ इस बार वो चुनाव मैदान में है, क्या मुद्दा जनता के लिए है। बहुत स्वागत है आपका रीमा देवी जी हमारे कार्यक्रम में। किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव के मैदान में आप हैं? मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ, विकास के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। क्या लग रहा है, ऐसा क्या काम छूटा? आप 5 साल से प्रमुख भी हैं, इस क्षेत्र की पंचायत समिति है दक्षिण क्षेत्र जहां हम बैठे हुए हैं, और आप प्रमुख भी रही बिहिपुर की भी निवर्तमान प्रमुख के रूप में। क्या ऐसा काम लग रहा है जो आपको लग रहा है कि करना चाहिए था, नहीं कर पाई? बहुत सारा काम है जो कि अभी तक मतलब कि अधूरा है, उसको हमको पूरा करना है। जैसे कि स्वास्थ्य के केंद्र बिहिपुर के लिए हमको काम करना है और गौरीपुर जाना पड़ता है सभी लड़कियों को, एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। मैं अपने क्षेत्र में गांव में कॉलेज लाना चाहूँ। स्वास्थ्य विभाग में जो है महिला डॉक्टरनी का बहुत कमी है, जो कि भागलपुर जाना पड़ता है महिला को, और उसके लिए मैं जिला में दे चुकी हूँ लेटर। बोले सबसे पहले अगर डॉक्टर ही होगा तो आपके क्षेत्र में ही जाएगा लेडीज डॉक्टर। तो इसीलिए बोले भी पूरे बिहार में डॉक्टर का कमी है, तो हम आपको देंगे जब होगा। जब आप अभी निकल रही हैं क्षेत्र में प्रचार के लिए, क्या लग रहा है जनता का कितना समर्थन मिल पा रहा रीमा देवी को? बहुत 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 सहयोग, मतलब जनता जो है बहुत खुशी से, बहुत मतलब मेरा सहयोग कर रहे हैं, बहुत उल्लास से। जैसे हम पहले जीत करके आए थे वैसे मेरा मनोबल बहुत जनता बढ़ा रहे हैं और बहुत साथ रहेंगे, देंगे, हमको पूर्ण विश्वास। हमको खुशी है कि 5 साल तक हमको सभी सहयोग दिए, सभी के उन्हीं सब के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ, फिर से खड़े होने की हिम्मत कर रही हूँ। चलिए, ये थी प्रमुख रीमा देवी और अब सीधे चलते हैं इनके प्रतिनिधि रंजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर प्रखंड प्रमुख रहते हुए क्या काम हुआ पिछले 5 वर्षों में और आगे किन योजनाओं के साथ एक बार फिर से चुनाव मैदान में। रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा तो वही है, विकास और भ्रष्टाचार का। जिस समय हम लोग 2016 में प्रखंड में गए, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो है 7 निश्चय योजना आ गया। तो पहले पंचायती राज विभाग में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो व्यवस्था है, तो वो 70% ग्राम पंचायतों को, 20% पंचायत समिति को और 10% जिला परिषद को था। तो नीतीश जी जो किए कि बोले कि नहीं, हम लोगों का 7 निश्चय है, हर घर नल का जल और गली नली। उसमें हम लोगों का जो है 90% राशि पंचायत समिति का 90% और जिला परिषद का 90% लेके 7 निश्चय में दे दिए। जैसे प्रखंड में पहले यदि 1 करोड़ आ रहा था सालाना विकास के लिए, तो वो हो गया 10 लाख। अब 10 लाख में हम लोगों को 13 पंचायत था, उसमें 17 पंचायत समिति थे। तो विकास के लायक 4 साल तक हम लोगों का कोई ऐसा राशि नहीं आया जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। जब तक पंचम वित्त आयोग था, पंचम वित्त आयोग का सारा राशि 90% लगभग
दे दिया था 7 निश्चय में। उसके बाद 15वीं जब आया 20-21 में जब 15वीं चला तो केंद्र सरकार का निर्देश आया कि जब त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था चल रहा है तो उसमें 70, 20 और 10 के अनुपात में जब चल रहा है तो यदि आपको कोई काम कराना है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है राज्य सरकार का, यदि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है तो ग्राम पंचायतों से जो काम करवाते हैं वही काम आप जिला परिषद से भी करवाइए और पंचायत समिति से भी करवाइए। इस तरह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो जिस सुदृढ़ जो है उस हिसाब से चले। तो उसमें 15वीं वित्त आयोग में हम लोगों को फिर से राशि आया था 1,33,00,000। तो उसमें क्षेत्र को विकास करने का जो भी प्रोजेक्ट था उस पर काम ही चल रहा था, आचार संहिता लागू हो गया। और भ्रष्टाचार का जहाँ तक बात है तो जब हम लोग प्रखंड गए तो उस समय प्रखंड में बहुत जो है कि भ्रष्टाचार व्याप्त था। प्रखंड का व्यवस्था जो था, कन्या विवाह हो, चाहे आपका शौचालय हो, चाहे और सारे जो योजना था उसमें जो भ्रष्टाचार चलता था, हम लोग मजबूती के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए और उसके विरोध में जो है हम लोग राज्य तक गए। छाया कुमारी को यहाँ से, छाया कुमारी जो भ्रष्टाचार में व्याप्त रहती थी उसको यहाँ से बिहपुर से बगैर ट्रांसफ़र का हुए उसको यहाँ से भागना पड़ा। उसको लगा कि अब हम यहाँ पे यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो यहाँ का जनप्रतिनिधि अब उस तरह का आ गया है कि हमको यहाँ नहीं रहने देगा। पोस्टिंग रहते हुए छाया कुमारी बिहपुर से चली गई क्योंकि वो भ्रष्टाचार में वो पति भी उनके बीडीओ ही थे और वो दोनों वाइफ हस्बैंड रह के बिहपुर प्रखंड में उतना भ्रष्टाचार में कोहराम मचाया था, उतना कोहराम हम लोग उसको बहुत मजबूती से रखे। कई बार उसका घेराव किए, उनके विरुद्ध में जो है पंचायती राज विभाग में भी गए। क्या हुआ? आप पंचायती राज विभाग में गए, सरकार के पास आपने इसकी शिकायत की, तो हुआ क्या आखिर? हुआ उनके ऊपर पे जो है कि शो कॉज बहुत सारा हुआ, उनको यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद हम लोगों का प्रखंड 3 साल लगभग प्रभार में ही चला। नरेंद्रपुर के बीडीओ साहब थे, उनके प्रभार में रहा लगभग 6 महीना। उसके बाद फिर खरीक के बीडीओ साहब थे, उनके प्रभार में रहा। मैंने फुल फ्लेजर में वीडियो हम लोगों को नहीं मिल पाया। 4 साल तक जो है हम लोगों का वीडियो नहीं मिला। अभी जो आए हैं सतीश जी बेचारे 21 में आए हैं, 1 साल हो गया अभी से। और जब से ये आए तब से हम लोगों का काम सुचारू रूप से चल रहा था। और आगे अब 15वीं वित्त आयोग में जो जिस तरह से राशि आ रहा है, हम लोग क्षेत्र का अच्छा खासा विकास में हम लोगों की पंचायत समिति का भी भागीदारी अच्छा खासा रहेगा। ऐसे 4 साल तो नगण्य रह गया राशि के अभाव में। ऐसे आप जाते होंगे थाना जो आरियो रोड जो है, थाना से बमकाली स्थान तक, उसका सालों भर नारकीय स्थिति बना रहता है। ठेवना भर पानी बैसाख महीना में भी जाइएगा, मई जून में भी, तो आप बाइक से या पैदल नहीं जा सकते हैं, चूँकि जल निकासी का समुचित व्यवस्था वहाँ नहीं है। उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया, उसका सर्वे करवाया और उनका जो है कि प्राक्कलन बना के लगभग 1 करोड़ का हम लोग राज्य सरकार को अनुशंसा किए हैं। और इस बार जीत के जाएंगे तो सबसे पहले यदि राशि आता है तो वो रोड को जो है, चूँकि ये 13 पंचायत का रोड है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प एक ही रास्ता है, उस रास्ते को बनाना ड्रीम प्रोजेक्ट में है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये भी है रंजीत जी, जिस बात को आप उठा रहे हैं, जिस सड़क की बात करें, जल जमाव, अतिक्रमण, जो सरकारी गड्ढे का जो अतिक्रमण किया गया, उन गड्ढों को भर करके कई लोगों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। सरकार की भी योजना है कि वैसे गड्ढों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कई बार उसको लेकर के नापी भी हुई सीओ के द्वारा, लेकिन अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया। और जो जल जमाव की समस्या आप कह रहे हैं जिस तरफ, तो ये उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों ने सरकारी गड्ढे का अतिक्रमण कर लिया। तो इस तरफ क्या आप, चूंकि एक प्रखंड प्रमुख हैं, पूरा प्रखंड आपके अंदर है, तो क्या इसको लेकर के कभी आवाज उठाया आपने? जी बिल्कुल उठाए हैं। और वैसे लोगों को जिन्होंने सरकारी गड्ढे का अतिक्रमण किया है या रोड जो है, रोड पे अतिक्रमण किया है, उनका हम लोग सर्वे कर लिए हैं और नोटिस भी सीओ साहब के मार्फत नापी करवा के नोटिस भी दिलवा दिए हैं। और उसके बाद बरसात का समय आ गया। बरसात में तो जानते ही हैं कि आपदा प्रबंधन का काम चलने लगता है, तो उस ओर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए अच्छे से। और उसके बाद फिर बाढ़ राहत वाला काम हुआ, आचार संहिता लागू हो गया है, तभी तो सारा महकमा चुनाव में व्यस्त है। और चुनाव के बाद निश्चित रूप से वैसे गड्ढों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा और समुचित नाली का व्यवस्था करके स्लूइस गेट की तरह
यहाँ जैसे थाना घाट में कभी ऐसा होगा कि इधर का हाइट जो है बहुत ऊंचा है और उधर जाइए काली स्थान जाइएगा तो वहाँ बहुत नीचे में है। तो कहीं कहीं वो नाली जो बन रहा है कहीं कहीं 15 फीट गहरा होगा। हो सकता है जैसे बाढ़ का पानी अभी थाना घाट में आता है तालाब में, तो यदि सुलिस गेट का निर्माण नहीं हो पाएगा तो इधर नाली से ही पानी चला जाएगा गहरा। इसलिए सुलिस गेट टाइप का जो है हम लोग जो प्रकलन बनवाए हैं सुलिस गेट के तरह वो नाली का निर्माण होगा और ये रोड जो है चलने लायक हो जाएगा। ये हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट में है कि चुनाव के बाद आएंगे तो सबसे पहले वो अहम सवाल है रंजीत जी कि कोविड-19 की तीसरी लहर की बात सामने आ रही कि तीसरी लहर आने वाली, जिसको लेकर के जिलाधिकारी भागलपुर ने जब बिहीपुर अस्पताल का निरीक्षण किया तो अस्पताल में समुचित व्यवस्था और बच्चे प्रभावित हो सकते हैं तीसरी लहर में, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करनी है, जिसमें कि प्रखंड प्रमुख के पास जो राशि है आवंटित, उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि आप प्रखंड प्रमुख के साथ बैठक करके उस राशि का इस्तेमाल यहाँ कीजिए। उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, हम लोग जो है कि उसके बाद डीएम साहब का जो निर्देश आया था उसके बाद पंचायत समिति का बैठक बुलाया और उस पर बृहत रूप से चर्चा हुआ कि यहाँ पे अब इस बार जो कोरोना का तीसरा लहर आएगा उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र बिहपुर है वहाँ भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो नया बिल्डिंग बना है उसमें सबसे जो काम जो हुआ है गलत, उसमें रैंप नहीं दिया गया है जो पेशेंट को डायरेक्ट दो मंजिला है और दूसरी मंजिल पे जाने का। तो उस ओर हम लोगों ने ध्यान दिया कि इसमें रैंप होना चाहिए। उस पे जो है कि रैंप बनाने का और हॉस्पिटल का चारदीवारी और बहुत सारा सामान जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहपुर स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है, लेकिन जगह के अभाव में वो ऐसे स्टोर में रखा हुआ है। उसमें जो है कि हम लोग भवन काउंटर बना रहे हैं उसके लिए, पेशेंट के लिए, कोविड के लिए अलग से जो होगा, तो उसमें हम लोग लगभग 70 लाख का प्रकलन बना के और भवन निर्माण विभाग को भेज दिए कि भाई उसमें जो है कि हम लोग पंचायत समिति का ही राशि है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के द्वारा यदि होगा तो वो अच्छे ढंग से होगा। चूँकि 5 साल अभी बना हुआ नहीं है, उसमें क्या तोड़ फोड़ करना है वो हम लोग प्रकलन भवन निर्माण विभाग से ही बना के और भवन निर्माण को ही लिख दिए हैं कि आप ही बनाइए। राशि जो है हम लोग पंचायत समिति से उसमें खर्च कर देंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रखंड का विकास के लिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कई बार आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित रूप से नहीं मिले, ऐसे में तो जो आम जनता को विकास चाहिए था कहीं ना कहीं वो बाधित रहा है, आप भी इस बात को मानते हैं। तो आगे क्या इस बात की गारंटी है, हम लोग कैसे इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि आगे उनका विकास होगा आपके नेतृत्व में? जी इस बार विकास होगा। पहले जो था कि हम लोगों के सचिव जो है सेक्रेटरी बीडीओ साहब होते थे और बीडीओ साहब के जिम्मे बहुत सारा काम होता था। मानिए कन्या विवाह का भी देखना है, इंदिरा आवास देखना है, शौचालय देखना है। बीडीओ साहब पंचायत समिति के काम पे ज़्यादा ध्यान टाइम नहीं दे पाते थे। इस बार जो व्यवस्था हो गया है, हम लोगों का सचिव विकास वाला जो काम है वो बीपीआरओ के हवाले कर दिया गया। अब हम लोगों का सचिव बीडीओ साहब नहीं रहे, अब हो गए ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी। तो विकास का काम जैसे पंचायतों में पंचायत सचिव होते हैं वैसे प्रखंड में अब जो है बीपीआरओ साहब हम लोगों के सचिव होंगे। तो विकास का काम निर्बाध रूप से चलते रहेगा। उसके बाद जो प्रखंड का मुद्दा होगा उस पर भी हम लोग बेबाकी से अपना राय रख सकते हैं और बीडीओ साहब से बात करके जो है उस ओर काम कर सकते हैं। कहीं नहीं कहीं हर प्रखंड में आप देखते होंगे प्रखंड और प्रमुख और बीडीओ में जो है हमेशा टकराव का स्थिति बना रहता था। क्यों? जबकि दोनों तो विकास के लिए ही, आम लोगों के लिए ही संकल्पित है। सरकार की जो व्यवस्था है वो केवल आम लोगों के लिए है, चाहे आप प्रखंड प्रमुख हो या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी हो। तो ऐसे में टकराहट किस बात को लेकर? टकराव ये पंचायत समिति चाहता था कि हमारे सचिव हैं, प्रमुख चाहते थे कि मेरे सचिव हैं, मेरे अनुसार चले। और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बहुत सारा काम वैसा होता था जो जिला से उनको निर्देश रहता था, उनके पास में समय कम होता था और समुचित समय जब पंचायत समिति को नहीं दे पाता था तो टकराव का स्थिति होता था। इस बार अब टकराव का स्थिति नहीं होगा। इसी बात को सरकार ध्यान में रखते हुए, जैसे जिला परिषद का सचिव होता था डीडीसी साहब, तो वहाँ पे उनको डीडीसी साहब को भी सचिव से हटा के अलग बीपीएससी से पदाधिकारी दे रहे हैं, उनका सचिव होगा जो कि सिर्फ जिला परिषद का काम करेंगे। उसी तरह से हम लोगों का जो बीपीआरओ है वो सिर्फ पंचायत समिति का ही विकास काम देखेंगे। जो भी फंड आ रहा है उसका विकास उस किस मद में खर्च करना है उसका सारा लेखा जोखा। उसके बाद हम लोगों का मानिए एक तरह से पीए जैसे सहायक जो है, सहायक नहीं मिला था,
अभी हम लोगों को सहायक जो है प्रखंड से सहायक मिला हुआ है, उसके जिम्मे पहले तो कर्मचारी के अभाव में भी दिक्कत होता था, इस बार नहीं दिक्कत, अब दिक्कत नहीं होगा। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग दोनों का काम एक साथ होता था। अब जो है ग्रामीण विकास का काम जो है देखेंगे बीडीओ साहब और पंचायती राज विभाग का काम देखेंगे बीपीआरओ साहब, इसलिए टकराव का स्थिति अब नहीं होगा। हम लोग अच्छा चलिए, ये टकराव तो प्रखंड प्रमुख जब आप बनेंगे तब, अब सीधे चले आते हैं आप जिस पद से चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति के पद से, क्या लग रहा है यहाँ पर कि एक बार पंचायत समिति के पद पर फिर से आपकी जीत होगी? क्योंकि अगर आप यहाँ जीतेंगे तभी आप प्रखंड प्रमुख की दावेदारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जनता का जिस तरह से सहयोग और समर्थन मिल रहा है, लग रहा है कि अपार बहुमत से फिर से जीत होगा। जैसे अगला बार जिला में सबसे ज़्यादा वोट से हुआ था, लग रहा है इस बार भी जो है कि जिले में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोगों की जीत होगी। एक बड़ा आपके, जब हम किसी पंपलेट्स को देखते हैं, बैनर को देखते हैं, तो उसमें एक बात बहुत प्रमुखता के साथ आपने लिखा हुआ है कि प्रखंड प्रमुख के दावेदार, हम केवल पंचायत समिति नहीं बल्कि प्रखंड प्रमुख। तो ये क्या एक दाव खेलते हैं आप चुनाव जीतने से पहले, जीत के लिए, कि प्रखंड प्रमुख पहले से लोगों को ये बात के आकर्षित करने के लिए कि लोगों का समर्थन मिले आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अगला बार भी चुनाव मैदान में आए थे तो बोले थे कि हम पंचायत समिति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम प्रमुख के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रमुख बने भी और निर्विरोध प्रमुख बने, जो भी पूर्व में के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था। निर्विरोध प्रमुख बन के और 5 साल के कार्यकाल को हमने पंचायत समिति के सहयोग से पूरा किया। तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मतलब होता है कि आपके साथ जो पंचायत समिति है उसका जो है कि कहीं ना कहीं आप पे भरोसा था, वो भरोसा कभी 5 साल तक हम उनका डिगने नहीं दिए, इसलिए 5 साल तक निर्विरोध प्रमुख बने रहे। कहीं अविश्वास प्रस्ताव का कहीं चर्च भी नहीं हुआ। बहुत सारे प्रखंड में प्रमुख का बदलाव भी हो गया 2-2.5 साल में, कहीं कहीं अविश्वास प्रस्ताव आया, चर्चा भी हुआ, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का कोई चर्चा भी नहीं हुआ कि प्रमुख से भाई असहमत है, इनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ऐसा कोई भी चर्चा भी पूर्व प्रखंड में। आपके लीडरशिप में भरोसा था या आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था? ये जो विश्वास भरोसे की बात आप कर रहे हैं पंचायत समिति में, तो आपके लीडरशिप पे उन पंचायत समितियों को भरोसा था या आपने मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया था? हमने मैनेजमेंट भी बढ़िया किया था और लीडरशिप पे भी पंचायत समितियों को भरोसा था, दोनों चीज़ था। विकास कितना किया आप अपने पंचायत में, जहां से आप पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं? सोनबरसा का ये पंचायत है, दक्षिणी क्षेत्र का, क्षेत्र संख्या 12। क्या लग रहा है यहाँ कितना विकास कर पाए आप? जैसा हम आपको पहले बताए कि राशि तो 4 साल तो राशि के अभाव में ही रहे। उसके बाद जो हम लोगों के गांव में जो है कि एक अदर कला संस्कृति भवन का मांग हम लोग शहनवाज जी से भी किए थे। इससे पहले जो भी प्रतिनिधि आते थे, सांसद महोदय आते थे, विधायक महोदय आते थे, तो हम लोग जो है कि सभी का ध्यान अपने गांव पे, जबकि हर पंचायत में कला संस्कृति भवन का बना हुआ था, हमारे पंचायत में नहीं था। हमने इसको प्रमुखता से लेके और सबसे पहले जो जैसे हम लोगों को राशि आया तो कला संस्कृति भवन का निर्माण करवाए। हमारा हाई स्कूल का प्रांगण जो था तो उसमें आधा अधूरा बाउंड्री हुआ था, वो बाउंड्री को पूरा करवा रहे हैं, मतलब हो गया है, अब गेट लगना है। उसके बाद युवाओं को के लिए जो हम लोगों में जो है युवाओं में खेल कूद का, और बहुत सारे लड़के हमारे गांव से गए भी हैं, डिफेंस में जाए जहाँ से मैंने पुलिस विभाग में जाए और तैयारी भी करते हैं। उसको देखते हुए हम लोग जो है एक ओपन जिम का निर्माण, जैसे दौड़ के कसरत करने के लिए ओपन जिम का निर्माण भी अपने हाई स्कूल के प्रांगण में करवा रहे हैं। क्या लग रहा है जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? आप जब ये दावा कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से प्रखंड प्रमुख की दावेदारी कर रहे हैं और जब क्षेत्र में जा रहे हैं, कितना लग रहा है कि जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता शिकायत कर रही है, क्या कुछ है क्षेत्र का हाल? कोई जनता को कोई शिकायत नहीं है और जनता से अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है और लग रहा है कि जिस तरह से अगले बार जीते थे उससे ज़्यादा मतों से इस बार हमारी जीत होगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आप अपने सोनबरसा दक्षिण क्षेत्र संख्या 12 के जो जागरूक मतदाता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने जनता से यही कहना चाहेंगे, क्षेत्र संख्या 12 की जनता से, जिस तरह अगले बार आपने हमको प्यार दिया था और उसको जो भरोसा जताया था उस भरोसे पे हम खरा उतरे थे, इस बार भी यदि हम पे भरोसा जताते हैं तो आपके भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए आपका, रंजीत जी। ये थे हमारे साथ बिहपुर प्रखंड निवर्तमान जो प्रमुख हैं रीमा देवी, उनके प्रतिनिधि रंजीत कुमार, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि कई योजनाएं हैं जिस पर इन्होंने काम किया है और पहले 4 साल तो इनके इसलिए बीत गए क्योंकि इनके पास
कोई वहां अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भ्रष्टाचार से ये जूझते रहे और अब जब विकास करने की बारी आई तो फिलहाल आचार संहिता लगे। लेकिन अब वो सारी दुविधाएं जो है वो खत्म हो जाएगी, आचार संहिता जैसे खत्म हो गई। और इन्होंने कहा है, दावा कर रहे हैं कि लोगों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है और एक बार फिर से ये प्रखंड प्रमुख की दावेदारी कर रहे हैं। बहरहाल इनके दावे में कितना दम है वो आने वाले 24 तारीख को पता चल जाएगा जब लोग मतदान करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, डेन न्यूज, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।